जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 32 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन के लगभग 14,000 प्रश्नों को। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इस सीरीज के 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिविजन कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। कामेट पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का नुनवंती तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलवेदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। सिरी शहर और सिरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह वहां का शासक था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। आप सभी को पता ही है, सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा, जिसे शेरशाह ने खुद बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ये सोमदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? ये आर्यभट्ट थे। जैनों के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे जैनों के 23वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे 24वें और अंतिम तीर्थकर। किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। इन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वहीं बात करें प्रथम महिला की तो एनी बेसेंट थी, जिसने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 8 प्रांतों में बने थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 में हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुई थी? 12 मार्च 1930 में हुई थी दांडी यात्रा का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा। कुल 24 दिनों तक चला था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विलय किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती हैं? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय नियोजन के वास्तुकार। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? तिलहन के फसल में वृद्धि का कारण है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया था? भाग 4 के ए में किया गया था। ठीक है, ये सोवियत संघ से ये लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? हेगेल का ये विचार है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1929 में की गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर का अधिवेशन किया था 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। डेट भी आपको ध्यान रखना है।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं। बाकी के मूल अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध हैं। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना है? ग्रीन हाउस की मात्रा को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? विलो का उपयोग होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.400 गुणे 11 के पावर 12 किलोमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, पावर में 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर इसका शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? संतरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया था? 1988 ईस्वी में किया गया था। NEFA क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, NIFA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये अनाई मुडी है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? जीरोप्लेथेल्मिया रोग के बचाव में सहायक होता है सुनहरा चावल। टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार किससे फैलता है? पानी एवं खाद्य पदार्थ से फैलता है। ठीक है। कार्बन नैनोट्यूब किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलेरिन्स का सदस्य है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? वेल धातु में जिंक नहीं होता है। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण होता है। ऊर्जा का स्तूप कैसा होता है? ये हमेशा सीधा होता है। स्तूप यानी कि पिरामिड हमेशा सीधा होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, आप सभी को पता ही है। नेपेंथिस किस पादप का उदाहरण है? कीटभक्षी पादप है। न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? गति का तीसरा नियम शामिल होता है। कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? ये बृहस्पति ग्रह वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है सौर मंडल में। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ठीक है। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ये कार्ल मार्क्स हैं, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? कम कीमत वाला
मशीन द्वारा बनाया गया समान एवं भेदभाव टैरिफ नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जर्मनी सहयोग कर रहा है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है? ये रेलवे है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ये वैश्वीकरण से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है। वह कौन सा मुख्य कारक है जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा है? औद्योगिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? ये नेपाल से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा है? ये वोरी बंदर है जो कि महाराष्ट्र में है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं थीमैटिक मानचित्र। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस महासागर में गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? घास के अध्ययन से संबंधित है एस्ट्रोलॉजी। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2009 में लागू हुआ। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रोडवेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ये केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? देखिए, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तुलना की गई है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? जनवरी 2004 में बनाया गया था। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। अमरवेल किसका उदाहरण है? ये परजीवी का उदाहरण है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? देखिए, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए, इसलिए बनाया गया था उपभोक्ता सुरक्षा कानून। कब बनाया गया था? 1986 में, आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? ओम का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? देखिए, विकास जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का क्या कारण है? ये विषाणु कारण है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, कौन सा है? ये जाइलम है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? बोहर के द्वारा बताया गया है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सिरके, नींबू और दही में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होगा? मोटापा ज्यादा हो जाएगा। केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? गीली त्वचा। ठीक है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम है, जिसे जड़त्व के नियम से भी आप लोग जानते हैं।
वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 होगी। ठीक है। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। kWh किसकी इकाई है? ये ऊर्जा की इकाई है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ऋग्वेद काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लोदी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? ये लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह देशज रूप से बनाया गया है? ये कलपक्कम है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? ये जंजीबार द्वीप स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये भानु अथैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2 नागरिकता के संविधान प्रावधानों से संबंधित है। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? स्थानीय सरकार होता है। हड़प्पा का व्यापार केंद्र कहाँ था? ये लोथल में व्यापार केंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ठीक है। भाग 4 में ये दिया हुआ है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज सुनिश्चित करता है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3 निर्धारित किया गया था। किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? वांडीवास की लड़ाई ने फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था। गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ये सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एक्टिक 13वें ने रूपांतरण को दर्ज किया था। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी आरंभिक राजधानी की बात करें तो थानेश्वर थी। माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ये ममता बनर्जी की आत्मकथा है। दक्षिण सूडान की राजधानी की बात करें तो जुबा है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? लाल कोटि में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन का एक अन्य नाम क्या है? विली विली है। हरिकेन, ये जो कि विली विली चक्रवात का नाम है। ठीक है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है जम्मू और कश्मीर। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।